जय दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की अनमोल धरोहर श्री महावीर जिनालय अतिशय क्षेत्र परिसर में परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर भारत के चामुंड राय की मानद उपाधि से अलंकृत सेठ छदामी लाल जी जैन द्वारा स्थापित भगवान बाहुबली की 45 फीट उत्तुंग मनोज्ञ प्रतिमा का 4 से 7 दिसंबर 2024 तक लघु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तक अभिषेक महोत्सव आयोजित किया गया। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं पंडित मनोज कुमार शास्त्री आहार जी के कुशल निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में पुण्यवान श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाओं में सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित किया। इसी के अंतर्गत दूसरे एपिसोड में आज आप देखेंगे 6 और 7 दिसंबर के आनंद प्रदायक दृश्य। तो आइए दर्शकों, अब विलंब देखते हैं इस कार्यक्रम के अनुपम दृश्य। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की अनमोल धरोहर श्री महावीर जिनालय अतिशय क्षेत्र परिसर में चामुंड राय की मानद उपाधि से अलंकृत सेठ छदामी लाल जी जैन द्वारा स्थापित भगवान बाहुबली की 45 फीट उत्तुंग मनोज्ञ प्रतिमा के लघु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं पंडित मनोज कुमार शास्त्री आहार जी के कुशल निर्देशन में 4 से 7 दिसंबर 2024 तक आयोजित इस कार्यक्रम के तीसरे दिन यानी 6 दिसंबर की शुरुआत श्रद्धालुओं ने पांडुक शिला पर विराजमान श्री जी के मंगल अभिषेक के साथ की। कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भाए महावीर जी की मोगा वर्णी मूरत मने हरि कलशा ढालो रे कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो इंद्र धारी कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो इंद्र धारी। अभिषेक के उपरांत पुण्यवान श्रावकों ने मंत्रोच्चारण के मध्य जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा कर सर्व कल्याण की भावना भाई। तत्पश्चात प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर हर्षोल्लास से आरती वंदना भी की। नमो अरिहत्ताडम नमो सिद्धाडम नमो आर्याडम नमो अध्यायडम नमो लोयसपुसाहुडम चत्तारि मंगलम पर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम खेली व्रतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोत्मा रिंगा लोत्मा सिद्धा लोत्मा साहु लोत्मा खेली व्रतो धम्मो लोत्मा चत्तारि शरणं भोज्यामि अनंत शरणं भोज्यामि सिद्ध शरणं भोज्यामि साहु शरणं भोज्यामि केवली व्रतो धम्मो शरणं भोज्यामि ओम भीमनादि यथपुर मंत्र के नमः सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व क्षुद्र विनाशनाय सर्व क्षामडाम डावर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ग्लौं प्रों प्रः अस्यै औस नमः शांति धारा कर्तर पुण्यालय परिवार श्री महावीर प्रसाद जी श्रीमती अलका जी दिव्यांश जैन श्री राजीव जैन राजलक्ष्मी अंशु जैन जयपुर श्री पुष्पक पुजारी निहारिका जी अमेरिका वार्ट गोयल प्रिया जी सूरत श्री संतोष साली जैन हैदराबाद श्री कुमार राजीव जी सारका जी दिल्ली श्री मुकेश कुमार जी सलोनी मित्तल दिल्ली संजीवनी महादेव बाबा गजराट से आदिनाथ जिंद्राय नमः निर्भक्त कृपांति प्रेम चमत्कारी जन्ना पूजन फिरोजाबाद वाले बाबा तेरे पावन चरणों में अनर्वक्त कृपांति अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु वंदना करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। तदुपरांत हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देते हुए सर्व कल्याण की भावना भाई। स्वस्ति सुभाव मदिमोदय स्वस्तिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोजितुडिंगमयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय जंगा नल श्रेणी फला वेतंतो प्रसून बीजा गुरचरणावा नंबो लगे निशक्ता कृपनो गरे
मनोपे पूर्वाको बलिनस्तु नित्यम्। ओम ब्रिवः सिद्धा च उपाधः सर्वसाधु जिन्धनुन्यागम जिञ्चिच्चितल समूवत्रः तिष्ठत ठाटः स्थाप्य नमः। ओम ब्रिवः सिद्धा च उपाधः सर्वसाधु जिन्धनुन्यागम जिञ्चिच्चितल समूवत्र मम सन्निसन्नधिकरणम्। ओम ब्रिवः सिद्धा च उपाधः सर्वसाधु जिन्धनुन्यागम चिच्चिच्चितलेभ्यो अक्षयपुतपुरापते यक्षितान् निर्वपामते। ओम ब्रिवः सिद्धा च उपाधः सर्वसाधु जिन्धनुचिच्चितलेभ्यो काम्बाणमदुसनायः पुष्पं निर्वपामते। ओम ब्रिवः सिद्धा च उपाधः सर्वसाधु जिन्धनुचिच्चितलेभ्यो क्षुधारूपनाशनायः नैवेद्यं निर्वपामते। ओम हरां ह्रीं ह्रूं ह्रां वसियावसतं नरसिंहां चरित्राय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरुः। ओम शन्तिनाथचक्रतसप्रहारचक्रतसप्रहारसुखफलाय क्षमतामन्वितदूतसंग्रहणं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम सर्वकल्याण। इसी श्रृंखला में मांगलिक क्रियाओं के मध्य पुण्यशाली परिवारों ने मंडल जी पर अर्घ्य व श्रीफल अर्पित किए। जिन्हें पंचकन कल्याण प्रतिष्ठा हो से या मंडल विद्वानों का आहुना क्षमापण भवतु अपराधं क्षमापण भवतु अपराधं क्षमापण भवतु। ऐसी हम सभी को शक्ति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तदुपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार किया गया। साथ ही विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं। आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए। भाव से कैसे। अब विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर का गुणानुवाद किया और साथ ही कार्यक्रम को लेकर अपने विचार भी व्यक्त किए। 2008 में चंद्रप्रभ जिनालय में मुझे 10 लक्षण महापर्व में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस समय भी मुझे फिरोजाबाद जैन समाज ने बहुत सम्मान और बहुत स्नेह प्रदान किया था। इसके साथ तीसरी स्मृति मेरे साथ ऐसी जुड़ी हुई है, जब परम पूज्य आचार्य प्रवर कुंद कुंद भारती में विराजते थे और मुनि श्री निर्णय सागर महाराज जी के नाम से उस समय सत्संग परम पूज्य आचार्य विद्यानंद महाराज जी के सानिध्य में आप वहाँ पर प्राकृत भाषा का अभ्यास कर रहे थे। उसका साक्षात दर्शन मैंने किया है और आपके साथ कई कक्षाओं में भी मुझे पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। रट्ठ संति महाजग्गो कि किस प्रकार राष्ट्र चलता है, किस प्रकार राजा होता है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, एक और पुलिस वाला होता है, वकील होते हैं। सारी बात उन्होंने इस कृतिया में लिखी है कि राष्ट्र की अवदान के लिए हमको क्या करना चाहिए, जो द्वितीय कृति है रट्ठ संति महाजग्गो। इसके बाद में आर्य संकृति के रूप में अज्य संकृति, इसमें भी समस्त व्यक्तियों को व्यक्तियों के बारे में पूज्य आचार्य भगवान ने लिखा है कि कैसे व्यक्ति को चलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए। ये सब इस कृति के अंदर समाहित किया गया है। जब फिरोजाबाद का नाम मेरे मानस पटल पर आता है तब 2-3 बिंदु उससे जुड़े हुए थे।
पहला था परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज का, कि जब फिरोजाबाद का नाम लिया जाता था तो आचार्य श्री विद्यानंद जी को जरूर स्मरण किया जाता था। इसके बाद जब से यहाँ भगवान गोमटेश्वर की मूर्ति की स्थापना हुई, तब से श्री छदामीलाल जी। तीसरा नाम था पंडित नरेंद्र प्रकाश जी, और चौथा नाम था एडवोकेट पंडित डॉक्टर अनूप कुमार जी। इसके पश्चात श्रद्धालुओं को परम पूज्य भिक्षुण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्राकृत भाषा के उन्नयन, सर्वांगीण विकास, लोकहित, मानव कल्याण में प्रवर्तमान प्राकृत भाषा के संबंध में सम्माननीय डॉक्टर अनेकांत जी ने खोजपूर्ण बिंदुओं को प्रस्तुत किया। कुछ नए ऐसे बिंदुओं को प्रस्तुत किया जिनके बारे में जन सामान्य को जानकारी नहीं थी, और उन्होंने प्राकृत भाषा में जो कार्य किया है वह भी प्रशंसनीय है। आज प्राकृत भाषा के उन्नयन के लिए जैन समाज जागरूक है, और प्राकृत भाषा के लिए एक जगह से नहीं, भारतवर्ष में अनेक जगह से कार्य किए जा रहे हैं। चाहे श्रवण बेलगोल में जो प्राकृत के पीठ की स्थापना है, चाहे उदयपुर में, चाहे जयपुर में, चाहे दिल्ली में, या अन्य स्थानों पर साधु वर्ग, विद्वत वर्ग एवं सामान्य श्रावक श्राविकाएँ भी प्राकृत भाषा के लिए तत्पर हैं, जिज्ञासु हैं, और भी आगे बढ़ रही हैं। इससे हमारा प्राकृतिक वाङ्मय समृद्धि को प्राप्त हो रहा है। अगले क्रम में महानुभावों ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचार साझा किए। तदुपरांत सभी ने गुरुवर को वैराग्य सारो कृति, अभिनंदन ग्रंथ आदि भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री छदामीलाल जैन मंदिर जी में भगवान 1008 बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक आचार्य वसुनंदी जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 32 पीछियों के संग दिनांक 7 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी महानुभाव धर्मनागी बंधुओं से प्रार्थना है कि जो भी हिंदुस्तान के जिस कोने से आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वह प्रातः 7 बजे से मंदिर जी में पहुंचने का कष्ट करें। 2 दिसंबर को यहाँ एक रथ यात्रा निकली थी जो काफ़ी भव्य थी, और एक रथ मंगाया था कुचामन से। उसमें श्री जी विराजमान होके पूरे शहर का भ्रमण करते हुए छदामीलाल जैन मंदिर में प्रवेश किया। शाम को 5 बजे के करीब वसुनंदी महाराज जी और लगभग 30 पीछियों ने उस समारोह में शिरकत की। उसके बाद 4 तारीख से लघु पंचकल्याण की शुरुआत हुई। अब विशिष्ट जनों एवं पदाधिकारियों ने पूज्य गुरुदेव को प्राकृत भाषा चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया। दिगंबर जैन विद्वत परिषद और अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के सभी पदाधिकारी हैं और यहाँ कार्यकारिणी के सदस्य हैं, विद्वत वृंद है। सबने ये हर्षित मन से सर्वसम्मति से पूज्य गुरुदेव के महान कृतित्व को देखते हुए और वह उनके प्राकृत भाषा और वाङ्मय पर जो उनका अधिकार है उसको देखकर उन्हें आज प्राकृत भाषा चक्रवर्ती की जो उपाधि है, यद्यपि गुरुदेव स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव तो कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं, पर हम अपनी भक्ति वशात उनके उस महान व्यक्तित्व का आदर करते हुए उन्हें आज ये प्राकृत भाषा चक्रवर्ती की उपाधि समर्पित कर रहे हैं।
पूज्य गुरुदेव की जय हो, संघ की जय हो। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। अगले क्रम में बालिकाओं ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी, जिसके बाद विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। तदुपरांत समिति पदाधिकारियों द्वारा सभी विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान किया गया, जिसके बाद विशिष्ट जन ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचार भी व्यक्त किए। बात यह है कि आपका ये फिरोजाबाद से ही जैनों का गढ़ शुरू हो जाता है। उसके नीचे पूरब में जाइए तो गढ़ नहीं होते, वहां जैन लोग बहुत कम होते हैं, और यहाँ गण भी हैं और गुणी जन भी हैं। मैं अपनी याद जोड़ता हूँ, जब ये मंदिर का निर्माण हुआ था, मेरी अवस्था उस समय 11 वर्ष की थी, और एक बृहद पंडाल और इतने सारी राहुटी बनी हुई थी जिसके अंदर हम लोग सब निवास करते थे। जाड़ों का दिन था। पंडित शिखर जैन जी, जो हमारे बीच में नहीं है, वाणी भूषण थे, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की, और उस समय दिल खोल के एक कुबेर की तरह छदामी लाल ने धन की बरसात की थी। वो याद है 11 साल के वो क्षण, जब मैं 11 साल की उम्र में था, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अपना जीवन लगा देते हैं, और इस समृद्धशाली जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनके पुत्र और पुत्र के पुत्र महावीर जी जो यहाँ विराजमान हैं, ये सभी तत्क्षण ये सोचते रहे हैं कि कुछ न कुछ ऐसा कार्यक्रम हो। इसी श्रृंखला में मंगलाचरण प्रस्तुत करने वाली बालिकाओं को सम्मानित किया गया, जिसके बाद कलाकारों द्वारा भरत बाहुबली के दृष्टांत पर आधारित अद्भुत नाट्य प्रस्तुति ने सभी उपस्थित गणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अभिराय से मरुदेवी में ऋषभ का जन्म हुआ, ऋषभ से भरत हुए, ऋषभ ने राजश्री भरत को प्रदान कर संन्यास ले लिया। दुष्यंत पुत्र भरत चंद्रवंश के शिरोमणि थे। उनके पूर्व इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश के हजारों राजाओं ने यहाँ शासन किया। उन राजाओं के काल में इस देश का नाम क्या था, और क्या ऋषभपुत्र भरत से भारतवर्ष के नामकरण का संबंध जोड़ने वाले ये सारे पुराण मिथ्या सिद्ध नहीं हो जाएंगे? किंतु यह तो किसी को भी अभिष्ट न होगा, अतः इस निर्विवाद तथ्य को स्वीकार करना ही होगा। हम देश का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही भारतवर्ष पड़ा, न कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर। इस कार्यक्रम के समापन दिवस यानी 7 दिसंबर 2024 को पुण्यशाली श्रावकों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में क्रमवार रूप से भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। भारी भीड़ लगी मंदिर में, भारी भीड़ लगी मंदिर में, भारी भीड़ लगी मंदिर में। हो कैसे देवों ने भीड़ लगाई ना, आवे देखो प्रभु बन स्वामी। इस दौरान मशहूर संगीतकार रूपेश जैन एवं अन्य संगीतकारों ने अपनी मधुर आवाज से कार्यक्रम में प्रभु भक्ति का रस घोल लिया। नमोकार नमोकार महामैत्र, नमोकार 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 महामैत्र, नमोकार। नवग्रह उनके रहे पक्ष में, नवग्रह उनके रहे पक्ष में, जो जप ले नमोकार